सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। फरीदाबाद सिटी के सबसे चर्चित पार्षदों में शामिल वार्ड 21 के पार्षद वीरेंद्र भड़ाना के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। 1 साल बेमिसाल के दावे के साथ उनके समर्थक और स्थानीय लोग उनके कामकाज की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ जुमलेबाजी है या फिर वाकई में जमीनी स्तर पर विकास कार्य हुए हैं। वार्ड 21 में पिछले 1 साल के दौरान कई विकास कार्यों को लेकर चर्चा रही है। क्षेत्र में सफाई व्यवस्था, सड़कों के निर्माण और अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर पार्षद वीरेंद्र भड़ाना की सक्रियता देखने को मिली है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्षद ने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने और उनके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए हैं। हालांकि कुछ लोग इसे राजनीतिक बयानबाजी भी मानते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी इसे विकास की दिशा में उठाया गया कदम बता रहे हैं। अब सवाल यही है कि 1 साल बेमिसाल का दावा कितना सही है, इसका फैसला क्षेत्र की जनता ही करेगी। तो क्या वार्ड 21 में विकास की नई कहानी लिखी जा रही है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक नारा है? ग्राउंड रिपोर्टिंग और जमीनी हकीकत जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता मोहित सक्सेना यह खास खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सक्सेना और आप देख रहे द हिंद 24 न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है ग्रीनफील्ड। जैसा कि हम मौजूद हुए हैं, मौजूद होने का कारण है सभी पार्षदों के जो फरीदाबाद के वार्ड 46 पार्षद, उनका कार्यकाल 1 साल का पूरा हो चुका है। वहीं बात करें हम कितने पार्षदों ने अब तक काम करवाया और कितनों ने रह गए बेहाल। जैसा कि जनता जनार्दन जो अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, जिसके लिए वो विश्वास करके चुनती है कि कार्य होगा, लेकिन कुछ पार्षदों ने कार्य नहीं कर पाए हैं और जो असमर्थ रह गए हैं। वहीं बात करें हम ग्रीनफील्ड की, ग्रीनफील्ड कॉलोनी में जो वीरेंद्र भड़ाना हमारे पार्षद हैं, उन्होंने कितना कार्य किया है हम बात करेंगे और जनता से जानेंगे कि कार्यकाल में जो 1 साल बेमिसाल का नारा ये दे रहे हैं, कितना कार्य हुआ है हम बात करेंगे। और जो रोडों पे उद्घाटन हुए हैं, वो कितने उद्घाटन अभी सक्सेसफुल हो पाए हैं, सफलतापूर्वक हो पाए हैं, क्या शिलान्यास करके ही रोडों को छोड़ दिया गया है। बहुत सी बातें हैं, जानते हैं और जानते हैं जनता से क्या कहना है अपने पार्षद के बारे में। आइए चलते हम बात करेंगे जनता जनार्दन से कि कितने विकास कार्यों को लेकर जो पार्षद के विकास कार्य हैं उनको लेकर कितना संतुष्ट है, ये बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील शारदा है। आज पार्षद जी के कार्यकाल के 1 साल हो गया है। 1 साल पहले क्या स्थिति थी और आज 1 साल बाद क्या स्थिति है? आप हमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है। जैसे पहले सड़कें सारी टूटी हुई थी, जब हम यहाँ आए थे कॉलोनी के अंदर में, तब मॉल रोड पूरा टूटा हुआ था, अंदर कॉलोनियों की रोड सड़कें टूटी हुई थी। हम सोचे थे पता नहीं कहाँ आ गए, यहाँ जंगल में कहाँ फंस गए हम आकर के। लेकिन जब से अभी बिंदे भाई साहब आए हैं, तो पार्षद जी आने के बाद में जैसे अंडरपास का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अंडरपास का था। मतलब बारिश नहीं हो रही है तो भी पूछना पड़ता था ग्रुप के अंदर में कि भाई अंडरपास से हम निकल पाएंगे कि चालू है कि नहीं है। अब बारिश में भी नहीं पूछना पड़ता कि हमें मालूम है अंडरपास चालू है। और साफ़ सफाई ब्यूटिफिकेशन तो हो रहा है अभी। अच्छा, एक मज़े की बात है कि जो अभी मॉल रोड के ऊपर में मैंने 1-2 दिन पहले ध्यान दिया कि रात के टाइम में वो लाइटें लगी हुई है, वो तिरंगी लाइट लगा रखी हैं हर पोल के ऊपर में। बड़ा अच्छा लगा देख करके। और सफाइयाँ वगैरह हो रही है, अब धीरे धीरे उम्मीद कर रहे हैं कि और ज़्यादा सफाई होगी। जैसे हमारा ये पार्क भी डेवलप किया है इन्होंने। यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा था, मच्छर वगैरह फैलते यहाँ होते थे, पानी भरा होता था, गंदगी होती थी। अब ये भी बहुत बढ़िया काम हो गया कि इन्होंने पूरा ग्राउंड को प्लेन करवा दिया। ये बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छा बन गया। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे रहते हुए? मेरे को 4 साल हो गए। 4 साल। तो बिंदे जी के लिए कितना आप वोट करते हैं कि 10 में से 10 देते हैं या एक भी नहीं? 10 में से 12 है जी। हाँ, 10 में से 12 है भाई। इनके वोट के लिए तो मैं लॉयंस क्लब के प्रोग्राम में था, भाई का फ़ोन आया, बोले कि तेरे को अभी तुरंत आना है। मुझे नहीं, अगर नहीं आए, वोट नहीं हुआ तो फिर कल से आना जाना बंद। तो जोशी के कहने पे, प्रमोद जोशी जी हमारे खास मित्र हैं, हम फटाफट भाग के आए, प्रोग्राम छोड़ करके आए।
कि भाई वोट करना है। निर्मला सिंह। क्या कहेंगे, एक साल बेमिसाल का नारा लेके उनके लिए मैं धन्यवाद करूंगी कि हम सबके लिए वो खड़े रहे और अच्छे आदमी हैं और हम सबके बारे में अच्छा कितने सोचते साल हैं। हो गए आपके यहाँ रहते? हमें यहाँ रहते हुए 8 साल हो गए। और ये रोड नहीं बन पाया है आपके यहाँ पे? हाँ जी, तो अब तो बन जाएगा। अब तो ये चाहेंगे कि हाँ हमारा रोड हो जाए। 2014 में यहाँ पर आया था और मैं CISF से रिटायर्ड हूँ एज ए डिप्टी कमांडेंट, और ड्यूरिंग सर्विस मेरे को राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है। और जब मैंने यहाँ पर देखा, एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो ये एरो मार्क लगा रखी है, देखिए जो वाटर फ्लैट वगैरह लिख रखी है, ये वर्स्ट कंडीशन में थे। अब आ तो गए हम, लेकिन अगर कोई बाहर से आए पूछे कि भाई कहाँ पर जाना है, कोई दिखाई नहीं देता था फ्लैट वगैरह के, कहाँ जाएँ कहाँ नहीं। मैं इनसे कांटेक्ट किया, पता चला कि भाई ऐसे ऐसे हैं बिंदे जी। मैं इनके पास गया और मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि उसको थोड़ा पेंट करवा दीजिए, रिपेंट हो जाए, थोड़ा ठीक हो जाए। इन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया उस पर और कर्नल साहब को फ़ोन किया और अगले दिन जो है ये काम शुरू हो गया। इट इज़ जस्ट ए माइनर एग्जाम्पल सर। दूसरा जो इन्होंने बताया कि अंडरपास का मैं कह रहा हूँ कि ये काम जो इन्होंने किया है बिंदे भड़ाना जी ने, शायद आज तक 12-13 साल हो गए, इतना वर्स्ट कंडीशन था कि जिस हालत से हम वहाँ गुजरते थे, गाड़ियों के से वो लगती थी, गंदा पानी लगता था, साइकिल बाइक वाले निकल नहीं सकते थे, उधर से कोई बड़खल से जा रहा है, कोई सराय होकर के आ रहा है, इवन कि पैदल वाले रेलवे लाइन क्रॉस करके निकलते थे। खुद मैं निकला वहाँ रेलवे लाइन क्रॉस करके कई बार, एक बार नहीं कई बार। लेकिन ये जो काम किया है, ये मैं ये समझता हूँ कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं। अब पता ही नहीं वो पानी कहाँ चला गया 2 साल से, कहाँ नहीं, कोई एक बूंद भी दिखाई नहीं देता। और इसके चलते जो है, जो दिल्ली के आसपास के जो जनता जो परचेजिंग वगैरह करने वाले जो फ्लैट अभी और ज़्यादा आ रहे हैं, इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी जो है उसके अंडरपास की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब जो है इधर उनका सबका रुख इधर हो रहा है दिल्ली से। पहले थोड़ा सी डरते थे कि भाई अंडरपास है, कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट अभी अनखीर चौक से ग्रीन वैली तक देर वाज द कंप्लीट डार्कनेस। उसका ये हालत था कि रात में वहाँ से चल नहीं सकता था, एक्सीडेंट होते थे। अब आप देखिए वहाँ जा कर के वो जगमगा है वो एरिया। नेक्स्ट अखनीर चौक से और अपना अंडर NHPC चौक तक, जैसा कि पता चला है कि अभी पोल वगैरह सब आ गए हैं और जो है अभी ये काम बहुत जल्दी स्टार्ट हो गए। आज जो है पूरा 1 साल पूरा हो गया है। ये हाँ, इनको बने हुए लगभग 1 साल हो गया है। इनके अथक प्रयासों से जो ये सारा काम हो रहा है, ये इन्हीं की मेहरबानी से हो रहा है। जो जितना भी एक अभी डेवलपमेंट हुई है, अभी जैसे कि 10 नंबर गेट के बारे में बताया, हमने तो सही बताया कि 2-3 साल से गेट नंबर 10 पर जाना ही छोड़ रखा है, क्योंकि वहाँ जा ही नहीं सकती इस हालत में, न गाड़ी जा सकती न पैदल जा सकती। तो हमने इनसे कई बार, बिंदे जी भड़ाना जी से कई बार हमने रिक्वेस्ट किया कि आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो किशनपाल गुर्जर जी, अपने माननीय मंत्री जी, विधायक अदब लखा जी, और सबसे बड़ा योगदान हमारे पार्षद जी, जो ही हैज़ टेकन द keen interest to improve the gate number 10 and now that has been going to start very soon. तो इनके लिए मैं इनके हर चीज़ में जैसे कि बताया कि पूरा ये सारा जंगल पड़ा था, ये पूरा एरिया जो कंप्लीट इन्होंने तीनों ब्लॉक के अंदर स्पेशल जो ड्राइव किया और सारी जो वाइल्ड ग्रोथ थी सबको रिमूव कर दिया, और जो कूड़ा करकट भी जो इकट्ठा हो रहा था वो भी ट्रैक्टर लगा देंगे आप बनाने जी को? मैं 10 में से मैं तो 11 दूंगा, अगर मेरे वो 10 में से 11। ठीक है, बहुत खुश हैं आप उनके कामों के लिए। यस, वेरी वेरी हैप्पी, देयर इज नो डाउट। अभी आपके यहाँ पे विधायक और माननीय मंत्री 50 लाख रुपए की लागत का कार्य करने के लिए जिनके भाई साहब ने विश्वास को सवाल लगाई, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी, विधायक हमारे और MP हमारे हमेशा से कृष्णपाल गुर्जर जी रहे और विधायक भी बीजेपी से रहे, और लेकिन हमारे पार्षद भी बीजेपी से रहे। पिछले 15 साल से एक ही पार्षद थे, लेकिन कभी यहाँ पे एक भी रोड नहीं बनी।
और आज हमें इतनी खुशी हो रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार जिस प्रकार से इतनी फास्ट स्पीड से रोड बना रही है, इन रोडों का इतना, ये मुख्य रोड है यहाँ की 60 फीट की रोड है जिसपे मतलब डेली लोग निकलते हैं, पैदल यात्री निकलते हैं, बुजुर्ग निकलते हैं, रोज गिरते हैं, बच्चे साइकिल चलाते गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे विधायक जी को, हमारे एमपी साहब को, कृष्णपाल गुर्जर जी को और हमारे पार्षद जी को कि उन्होंने हमारे लिए एक बहुत अच्छी सौगात दी है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रोड बनके तैयार होगी और रोड के साइड में भी बहुत अच्छा ब्यूटिफिकेशन का कार्य होगा। धन्यवाद। हाँ, मैं यहाँ बी ब्लॉक की 1269 बी में सेकेंड फर्स्ट में रहता हूँ, पन्नालाल से। मैं सेवानिवृत्त असिस्टेंट डायरेक्टर वायरलेस से हूँ और हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं सभी ऑलमोस्ट दिल्ली से आए हुए हैं और सभी अधिकारीगण हैं जो यहाँ निवास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएँ थी तो शुरू में तो बहुत थी, लेकिन जब से हमारे पार्षद वीरेंद्र भड़ाना जी हुए हैं, जो ऐसा अचीवमेंट है कि जिसका उल्लेख करना मुझे बड़ा प्राउड गर्व हो रहा है अपने कॉलोनी के लिए कि जो हमारा अंडरपास की मेन समस्या थी जिसमें हमारी बहन बेटियाँ या हम स्वयं भी बरसात के टाइम पे बिल्कुल क्रॉस नहीं कर सकते, या तो बड़कल से आए या बल्लापुर वो भी ब्लॉक होते थे। और ये ऐसी समस्या थी कि कई बार बड़े हमारी बीजेपी सरकार ने इसको बहुत प्रयास किया, लेकिन ये श्रेय हमारे बिंदे भाई को जाता है कि जिसका इन्होंने अंडरपास की जो समस्या आज की डेट में और पिछली 2 रेनी सीजन निकल जाने के बाद उसमें एक फुट पानी का जमाव नहीं हुआ है। और उसके अलावा क्योंकि वो सकली रास्ता था तो उसके लिए वे भी बनाया गया कि ताकि उस पर जो पैदल चलने वाले लोग हैं वॉक पे भी उनके बनाया है, उसका कर दिया है। और जो आगे इन्फॉर्मेंट होती थी जिसकी झोपड़ी या अपने ये दुकानें होती थी जिसकी वजह से वहाँ ट्रैफिक जाम होता था, उसको भी बिल्कुल निश्चितकरण कर दिया गया है और उसको भी बिल्कुल हटा दिया गया है। और अभी सौंदर्यीकरण का उसका जो मेन गेट है हमारा, जो कि हमें ग्रीन फील्ड को कराता है कि हमारी कॉलोनी है, हमें बड़ी दुविधा होती थी कि इतनी अच्छी कॉलोनी है लेकिन इंट्रेंस उसका इतना द्वार गंदा था, तो उसका भी अभी हमारी बीजेपी सरकार और हमारे पार्षद साहब के अथक प्रयास से उसका भी सौंदर्यीकरण के लिए उद्घाटन शिलान्यास कर दिया गया है। और जो हमारा ये माल रोड था, इस रोड के अंदर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी थी और उसके अंदर लोगों के सड़क के किनारे बोर्ड हुआ करते थे और वॉक पे बिल्कुल नहीं होता था, उन इन्फोर्समेंट को बिल्कुल हटा दिया गया है। और जो हमारे ये अपना गलियों के जो रोड थे, कितने ही रोडों का भाई साहब ने पार्षद बनने के बाद में उसका सुधारीकरण किया है। और अभी जो हमारा गेट नंबर 10 जो सबसे बेस्ट था, उसका भी हमारे केंद्रीय मंत्री दिग्विजय पाल जी और अपने इनके सहयोग से अभी उसका शिलान्यास भी कर दिया गया है। और ओमेक से लेकर ग्रीन वैली तक जो बिल्कुल अंधेरा रहता था उस पर खंभे लगा दिए गए हैं, लगाए जा रहे हैं और उसके अंदर लाइटिंग की भी व्यवस्था करी जा रही है। और जितनी भी जो हमारी गली मोहल्लों में बिल्डरों के जो मकान बनाते हैं तो उनके चौकीदार या उनके लेबर जो रहती है उसकी ड्यूटियाँ रहती थी, तो इस इलाके में इतना गंद फैला हुआ था कि उनका टॉयलेट बाथरूम तो है नहीं, तो वो भी यहाँ होता था जिसके लिए असहनीय था, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हटा के उनको हटा दिया गया। ये सबसे बड़ा काम उन बनने के बाद में ये सारा वो सारा उनको हटा दिया गया है। रोड पे जो सिक्योरिटी गार्ड हमारे पे उनको नियमित उनका निरीक्षण भी चलता रहता है और उनकी व्यवस्था भी करी गई है। और जो हाउकर्स आते थे वंडर जो यहाँ चिल्लाते रहते थे और जिनका आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होता था, रेकी कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, उनके लिए भी पार्षद बनने के बाद में उसकी व्यवस्था करी गई कि उनका कम से कम आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन है हमारे पास कि इतने माली आएंगे, इतने चौकीदार हैं, इतने कबाड़ी वाले हैं। तो अगर कल को हमारे किसी के साथ में ऐसा कोई हादसा होता तो कम से कम उनका रिकॉर्ड रहे कि हमारे इतने हैं और वही इंट्रेंस करते हैं, उसके अलावा किसी को अलाउ नहीं किया गया। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि सबसे बड़ी जो बात रही है हमारे ये गेट नंबर 10 की, जिस पर इसमें बहुत एक्सीडेंट हो चुके थे और उसके बहुत प्रयास, और ये हमें पूरी आशा है कि ये बहुत शीघ्र होगा और इसको भाई साहब ने जैसे अभी हम सब लोग सम्मिलित हुए थे और उसका उद्घाटन शिलान्यास हो गया, ये अति शीघ्र होगा इसके कारण। और बाकी यहाँ जो साफ़ सफाई की व्यवस्था भाई साहब ने नियमित, जो कर्मचारी कम है तो वीकेंड में वो भी हमारे मोहल्ले में आते हैं, उनकी साफ़ सफाई की व्यवस्था है। सीनियर सिटीजन के लिए भाई साहब की जो वीरेंद्र भड़ाना जी की उनकी अथक प्रयासों से यहाँ मेडिकल चेकअप है, बच्चों के लिए है, सोशल वेलफेयर के जितने काम हैं उसकी देख रेख करते हैं। तो हम
इसके लिए पूरी पूरी प्रशंसा करते कि जब से हमारे पार्षद बने हैं अथक प्रयासों से उनका ये निरंतर कार्य चल रहा है। और मेरे साथी हैं जो आपके अपने विषय में अपने विचार। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज। सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त।